तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। सारा ने गुड इवनिंग। आ जाओ फिर फटाफट क्लास ने स्टार्ट करा आपा। यानी कि आज का जो अपना टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, वो एकदम कंप्लीट हो जागो। यानी कि सामान्य परिचय से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे के सारे सवालों को आज हम हल कर लेंगे। यानी कि राजस्थान का जो बेस है ना, वो आज यानी कि हम मजबूत कर लेंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि आज की क्लास में एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आए ना, सारा का सारा एक साथ में कंप्लीट हो जाएगा। और ताने खुद ने भी पतो चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी है, अपन की ओर पढ़नु है। मेरो पढ़ाड़ो अगर नहीं समझ में आवे तो ते मैंने बता दियो कि सर तारा समझाने को तरीको बदलो, मारे आ चीज समझ में को नहीं आई तो भी यानी कि मैं आराम उतारी हर बात स्वीकार करूंगा। कोई चीज अगर नहीं भी समझ में ना, सर आपने ये चीज कैसे समझाई, तो भी यानी कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आराम समझा दूंगा ताने। ठीक है, तो यानी कि आज को आपनो पहलो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सामान्य परिचय। फिर यानी कि कल से हम भौतिक प्रदेश शुरू करेंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है भौतिक प्रदेश। सबसे शानदार, थोड़ा सा बड़ा भी है और एग्जामिनर वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आज तक यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, वो भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो सामान्य परिचय के हालांकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की अपनी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और आज यानी कि अपन दूसरी क्लास और कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि भाई ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और यानी कि सामान्य परिचय से थोड़ा सा सवाल भी ज्यादा पूछा गया है। लेकिन आज की क्लास से देख लोगा ना, तो यानी कि तारम फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगो दोनों क्लासा ने देखने के बाद में कि भाई अपना सामान्य परिचय का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। फिर नोट्स ते लिख ही लिया होगा, बढ़ना बढ़िया तरीकों याद कर लियो। अब मैं ज्यादा टाइम तो को नहीं लियो, सिर्फ यानी कि 1 मिनट तारीख कमेंट देखूंगा। कोई भी शिकायत हो, मेरे से शिकायत हो, क्लास से शिकायत हो, कोई घर परिवार की शिकायत हो, भाई यानी कि आराम से मेरे साथ में शेयर कर सको हो। ठीक है, बाकी कोई भाई का गर्लफ्रेंड नाराज होगी तो वह बात देखो मेरे शेयर करियो मत, मैं चीजांगो मैं की कौन कर सकूं। हाँ बताओ भी। गुरु जी दुख हुआ, चाची ने बोला कि तुम गरीबों के कौन मुंह लगेगा। अच्छा, और पापा ने बोला तेरी क्या औकात है गुरु जी। तो भाई तैयारी करो, फिर औकात दिखानी है तो अपने बढ़िया शानदार तैयारी शुरू करो। अच्छा, संगीतज्ञ साहित्य, अरे संगीतज्ञ साहित्य 2-3 तो क्वेश्चन पूछे गए उनसे एग्जाम में, और 4-5 लाइनें मैंने लिखाई हैं। उनको क्या यानी कि अलग से मैं क्लास लेकर आऊंगा, साहित्य वाली एक क्लास बची हुई लक्ष्मण, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, घर का सब नहीं बोल रहे हैं, कैन कौन बोला न्यू बताओ ते। सब नहीं कहवांगा, ताना सब ने देवे। हिम्मत वाले इंसान तो वो है ना जो यानी कि करके दिखावा है। अगर तारा में दम है वास्तव में तो करके दिखाओ, दुनिया ने साबित करो कभी हम कुछ कर सकते हैं। मोटिवेशन खुद के भीतर ही है। ठीक है ना, बढ़िया यानी कि तैयारी करो, खींच की शानदार जम की तैयारी करो। और ये दिन है ना, दिन मैं को कद जाऊंगा पतो ही कौन चल रहा, डेली एक एक दिन जान लग रहे है। भर्ती भी आ जाएंगी सिर के ऊपर। अगर ताने न्यू कह देना भाई तारो 6 महीना बाद में एग्जाम है, तो 6 महीना मैं को फट देनी चला जाऊंगा, पतो भी कौन चल रहा। तो भर्तियां आएंगी, भर्तियां जाती रहेंगी। अगर बढ़िया तैयारी नहीं करोगे ना, तो एक दिन उम्र भी चली जाएगी। मैं खातर बढ़िया जम की तैयारी कर लिया करो, आराम हो। हाँ सर, पशु प्रीत सर, मैंने ही लिखी है भाई, हमने ही तैयार किया उस किताब को। लेकिन सरकारी कर्मचारी का हिसाब हूँ, लेखक मैं नाम दे कौन सो, थोड़ा सा समझा करो ते। ठीक है, हाँ। महिला बाल अपराध कुमार है। महिला बाल अपराध वैसे तो ऐप के ऊपर कंप्लीट करवा दिया है, 2-3 दिन को टाइम दो, यूट्यूब के ऊपर मैं सारी की सारी योजना था कंप्लीट करा दूंगा। राजस्थान पुलिस के बच्चे की एक भी शिकायत कौन रहेगी कि सर आपने महिला और बाल अपराध से संबंधित योजनाएं नहीं करवाई हैं, मैं करवा दूंगा। 2-3 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा पूरी की पूरी। अब यानी का देखो वही कमेंटा है, राधे राधे सर जी। अब यानी का मैं क्लास ने करूं स्टार्ट। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा होगी, मैं खतरा में माफी चाहूंगा। तो चलो भी यानी का सामान्य परिचय आज हमें पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। अब यानी कि जो भी कमेंट आऊंगी ना, वो यानी कि सिर्फ आंसर से संबंधित आऊंगे, यानी ABCD कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ में सीमा रखता है, कौन सा है। देखो 3 बार पूछा है। ठीक है, हेडमास्टर है, जूनियर इंस्पेक्टर है, इंटीग्रेटर 2016 में पूछा गया सवाल है।
बढ़िया सवाल है, बताओ कि ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा रखता है। बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, सबसे पहले सरिता योगी का आंसर है, फिर नवीन गुर्जर का, करमवीर गुर्जर। बहुत बढ़िया भाई। धौलपुर, धौलपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ में भी सीमा बनाता है। चलो भी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह कौन सा है? सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया सवाल है। यानी कि राजस्थान का ऐसा जिला जो यानी कि गुजरात के साथ में सीमा नहीं बनाता, वह कौन सा है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालोर। बताओ भी फटाफट। पुराना क्वेश्चन है तो पुराने जिले के हिसाब से आंसर दे दो। अगर अभी के हिसाब से देखोगे तो भी तुम्हें थोड़ा सा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि डी, प्रतापगढ़ किसके साथ में सीमा बनाता है? प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, लेकिन गुजरात के साथ में सीमा नहीं बनाता। ओके, हाँ पुराना क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से अपने को आंसर देना था। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? जेएसओ 2019 में पूछा है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा है। सेकंड ग्रेड भर्ती का सवाल है कि किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात के साथ में लगती है? ये तुम्हारे सामने ऑप्शन है, इनका आराम से फटाफट आंसर बता दो भाई। उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। उदयपुर की सीमा लगती है गुजरात के साथ में, बिल्कुल लगती है भी, सबसे ज्यादा उदयपुर की लगती है। बांसवाड़ा की लगती है सर, डूंगरपुर की लगती है, लेकिन प्रतापगढ़ की नहीं लगती है। यानी 1, 2, 3 अपना आंसर होगा। ओके, 1, 2 और 3, ठीक है। चलो 2 नंबर अपना राइट आंसर है। चलें आगे। ओके, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? कमेंट ऊपर बंद होगी, नीचे देख लो कोई। हाँ फटाफट बस आंसर आना चाहिए और के कमेंट देखनी है। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? जूनियर इंस्पेक्टर 2019 में पूछा गया सवाल है। ये कोई पेपर बनाने वाला हनुमानगढ़ जिले का था, उसने पेपर बना दिया भाई, बाकी ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है। ठीक है, हाँ तो इन्हें हिसार के साथ में कौन सा सीमा बनाता है? हनुमानगढ़। चलें आगे। ओके, ए नंबर की है राइट आंसर है, बहुत बढ़िया भाई। चलो फिर आगे चलते हैं। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? कई बार एग्जाम में पूछा है। फॉरेस्ट गार्ड 2022 से 22 पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में लगातार पूछा है। जेएसए 2019, एलएसए 2018 में पूछा गया सवाल है। यानी कि कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? बताओ भी कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? 5 की लगती हैं। सबसे ऊपर पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। ओके, हाँ सर। अनीता भाडू, ठीक है भाई। तो 5 राज्यों के साथ में सीमाएं लगती हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? स्थलीय सीमा समझ गए ना, यानी कि स्थलीय पूछ रहा है। देखो हमारे यानी कि जलीय सीमा तो लगती नहीं है, हमारे आसपास में कोई समुद्र पानी तो है नहीं, यानी कि पूरा का पूरा क्या है? स्थलीय। 5 राज्य तो इधर लगते हैं, एक यानी कि अंतरराष्ट्रीय देश लगता है पाकिस्तान। पूरी की पूरी यानी कि स्थलीय सीमा कितनी है? बताओ फटाफट। हाँ पंजाब, हरियाणा, ड्रीम, राजस्थान और भाई। ओके, यानी कि 5,920 किलोमीटर, इसमें यानी कि 4850 तो अंतरराज्यीय सीमा है और 1070 क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? लैब स्टैंड 2019 में पूछा गया सवाल है। यानी कल जो भी सवाल रह गए थे ना वो आ जाएंगे, कुछ हो सकता है सवाल दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। 5,920 सबका राइट आंसर आने लग रहा है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का नहीं आ जाओ। रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? बताओ भी। हिंदू मलकोट गंगानगर से लेकर बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। 1 नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। जालोर, जालोर तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। कोणा गांव से नहीं है भाई, कोणा गांव क्या है? राजस्थान का उत्तरी गांव है। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा यानी कि इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज किया करो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम यानी कि चीजों को बार बार में पढ़ोगे।
यानी देखो आपा कोई भी यानी कि नए नए रास्ते पर जावा ना तो अपन शुरुआत में डर लागे, करे यार का पतो कोनी मैं रास्तो जानू ही कोनी, ए रास्तों पतो कोनी वो गांव आओगे या कोनी आवे। उस रास्ते के ऊपर आप 5-7 बार चले जाओ, आपके अंदर इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यानी कि आपने खुद ना भरोसा हो जाएगा, हाँ ए रास्ते के ऊपर कोई भी आदमी आओ ना तो वैसे मैं मुलाकात कर सकूं, वैसे मैं टकरा सकूं। ठीक है, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कराया करो, बार बार में डेली नया रास्ता मत बदला करो। सॉल्यूशन यही है कि बस ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को रिवाइज करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगा सर कोना गांव क्या है, हिंदूमल कट क्या है। ठीक है, आगे चलना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। तो अपने को उसी हिसाब से बताना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहां से गुजरती है और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर गुजरती है और यानी का कुशलगढ़ बांसवाड़ा से बीच से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले यानी का 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये कल सवाल नहीं आया था, तो ये तो बांसवाड़ा से गुजरती है। और 70 डिग्री ये कल भी सवाल आया था, ये कहां से गुजरता है, जैसलमेर से गुजरता है। तो एक नंबर क्या होगा अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका एक नंबर राइट आंसर आने लग रहा है। ये देशांतर अक्षांश मैंने इसीलिए समझाए थे शुरुआत में, एक अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, फिर यानी कि तुम आराम से इन सवालों को हल कर सकते हो। यानी कि एग्जामिनर सवाल तो वही पूछेगा, बस भाषा थोड़ी बहुत चेंज करेगा, बाकी और यानी कि वही सवाल घुमा फिरा कर देगा। हाँ, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। JN 2022, JN 2016 में पूछा गया सवाल है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव से और कुशलगढ़ बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है। इसकी राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। हालांकि देखो लंबाई तो आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, क्योंकि आपको अलग अलग आंकड़ा देखने को मिलेगा। कई जगह आपको 26 देखने को मिलेगा, कई जगह 27 देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर यानी कि 26 किलोमीटर कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इतिहास के वीडियो अपलोड करो, ऐप के ऊपर है भाई, पूरा का पूरा इतिहास करवा रखा है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रखा। तो यानी कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 3 नंबर राइट आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, लैब स्टैंड 2022 में भी पूछा गया सवाल है, कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है। तो यानी कि बांसवाड़ा से गुजरती है। अगर मान लो कि एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाएं, कभी यानी कि कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है, आपके सामने बांसवाड़ा भी है और आपके सामने डूंगरपुर भी है, अब बताओ क्या करके आओगे। हालांकि क्वेश्चन तो हम डिलीट करवा देंगे, लेकिन फिर भी बताओ कि आपके हिसाब से यानी कि कौन सा आंसर सही होगा। मान लो कि दोनों दे दे, कभी यानी कि बांसवाड़ा से भी गुजरती है और डूंगरपुर से होकर भी गुजरती है, दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तब क्या करोगे। ज्यादातर तो यानी कि बांसवाड़ा से गुजरती है, तो यानी कि हमें वैसे बांसवाड़ा ही करना है। ठीक है, डूंगरपुर का तो थोड़ा सा गांव लगता है चीखली गांव। ठीक है, तो यानी कि चीखली गांव से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। देखो यानी कि वही सवाल दे रहा है कि कितनी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कर्क रेखा से। अब यानी कि ये सवाल आपको कितना इजी लग रहा है ना। 2020, वुमेन सुपरवाइजर 2015, टैक्स असिस्टेंट 2018 में पूछा गया सवाल है। सबको पता चल गया दक्षिणी भाग मतलब सर बांसवाड़ा, हमारे राजस्थान से एक ही तो रेखा गुजरती है, ले देकर कर्क रेखा। ठीक है, अगर भारत की पूछ ले तो भारत में भी कर्क रेखा ही गुजरती है भाई। हाँ, यानी कि कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। सारी मैंने समझाई थी तुम्हें, प्रधान मध्यान्ह रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, सारी यानी कि शुरुआत में बता दी थी। किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों हैं। हाउसकीपर 2022, जूनियर इंस्पेक्टर 2019 में पूछा गया सवाल है। बताओ भी, फटाफट आंसर कर दो। हाँ रेणु, ठीक है। और भाई बहुत बढ़िया, टाबर होशियार हो गया। अब तो यानी कि सिर्फ पढ़ाई वाला ही कमेंट आने लग रहे हैं। अब बस पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करिया करो, लास्ट में 1-2 मिनट में तारा सा बातें करने में रुक जाऊंगा। 4 दिन हो गए बुक नहीं पहुंच, 4 दिन हो गए बुक नहीं, 2-3 दिन और लाग सके। ठीक है, फिर भी नहीं पूछे तो आपने फोन कर लियो। हालांकि आपको ऑप्शन मिलता है कि आप यानी कि अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है कहाँ तक नहीं पहुंचा। ठीक है,
तो यानी कि अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है। कौन सी में अभी? जैसलमेर केवल अंतरराष्ट्रीय लगती है। बाड़मेर, बाड़मेर सर बिल्कुल है इसमें, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है पाकिस्तान के साथ में और अंतरराज्यीय सीमा भी लगती है गुजरात के साथ में। ओके, बीकानेर से केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, हनुमानगढ़ के साथ में केवल अंतरराज्यीय सीमा लगती है। ठीक है, हनुमानगढ़ यानी कि किस किस को स्पर्श करता है? तो पंजाब को करता है, एक यानी कि हरियाणा को करता है, बाकी पाकिस्तान से तो नहीं लगता ना, नहीं लगता सर। 3 नंबर क्या होगा अपना राइट आंसर होगा। हाँ। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया सवाल है, थर्ड ग्रेड 2013 में भी पूछा गया सवाल है। अरब सागर में है, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है ये, और मैंने बताया था बंदरगाह क्या होता है। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया? दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया। फटाफट बता दो भी, राजस्थान के निकट सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा है? तो मैंने लिखाया भी था, बताओ फटाफट। बस सबका आंसर से आने लग रहा है। कांडला बंदरगाह, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया है, दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह है। ठीक है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर राज्य सीमा लगती है ना, वह कौन सा है? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया सवाल है, बताओ भी। पंजाब के साथ में कितनी लगती है सर? 89 किलोमीटर लगती है। ठीक है, हरियाणा के साथ में सर 1262 किलोमीटर लगती है। सबसे कम पंजाब के साथ में लगती है, सबसे ज्यादा सर मध्य प्रदेश के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर, इसकी सबसे ज्यादा लगती है। गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर लगती है। इस प्रकार से आपको आंकड़ा ध्यान होना चाहिए, फिर एग्जामिनर कैसे भी सवाल पूछे, सवाल तुम्हारा गलत होगा नहीं, अपना आंसर क्या होगा? 4 नंबर राइट होगा भाई। राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है, ये अपने जयन 2016 में पूछा गया सवाल है। यहां पर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों के साथ में सर राजनीतिक सीमा क्या है? वो यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पूछ रहा है। इसमें यानी कि आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसके यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा किसी न किसी के साथ में लगती होगी, राजनीतिक किसी राज्य के साथ में लग रही होगी, वो कौन सा जिला है? बताओ फटाफट। ऑप्शन के हिसाब से तुम कर सकते हो, यानी कि इसमें से 2 जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। जैसे आप देखोगे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा तो मनाता है लेकिन टोंक नहीं मनाता, इसलिए 2 नंबर तो नहीं होगा भाई। अजमेर जयपुर, अजमेर जयपुर नहीं मनाते भाई, ये भी नहीं होगा। राजसमंद दौसा, क्या राजसमंद दौसा किसी के साथ में सीमा बनाते हैं? सर किसी के साथ नहीं बनाते, ये लो भाई। करौली भीलवाड़ा मनाते हैं सर, मध्य प्रदेश के साथ में मनाते हैं। 3 नंबर राइट आंसर होगा। वही पूछ रहा है, बस मैं ये की बात कह रहा हूं कि एग्जामिनर की भाषा चेंज होगी, बाकी पूछने का तरीका वही रहेगा। अपने को ये देखना कि अगला सवाल कैसे पूछेगा, बाकी आएगा वही सवाल, राजनीतिक सीमा, राज्य सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, वहां फिर आकर पूछ लेगा बस। बाकी ऑप्शन के हिसाब से तुम आराम से कर दोगे। एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो किसी न किसी राज्य के साथ में सीमा बनाएगा, बाकी तीनों के तीनों किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाएंगे। आप कह दोगे सर बांसवाड़ा मनाता है, यानी कि गुजरात के साथ में मनाता है, मध्य प्रदेश के साथ में मनाता है, लेकिन टोंक, टोंक तो सर मैंने नहीं पढ़ा। टोंक यानी कि किसी के साथ में सीमा नहीं बनाता है, इसलिए बी आंसर गलत होगा। आगे चलते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, वही आ गया राजनीतिक सीमा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय भी लिख दिया और अंतरराज्यीय भी लिख दिया, यानी कि ये वो जिले हैं जो यानी कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। यानी कि ये सवाल तुम्हें बताना है, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड 2016 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपको एक जिला या 2 जिला ऐसा दे देगा तो या तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा या अंतरराज्यीय सीमा बनाएगा। हमें ऐसे जिले देखने हैं जो बिल्कुल भी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। अगर तुम्हें यानी कि बाउंड्री वाले अगर जिले ध्यान है ना, तुम आराम से कर सकते हो। यानी इस ऑप्शन में ना तो अंतरराष्ट्रीय आने चाहिए ना ही अंतरराज्यीय आने चाहिए। अब यानी कि तुम बताओ फटाफट देखकर इसके अंदर कौन सा आंसर सी होगा? बढ़िया भी, 12 का सी आंसर आने लग रहा है, अब इतना होशियार हो गया। हेल्पलाइन नंबर लास्ट में बता दूंगा भाई, ठीक है? फिर भी अगर आपको कॉल करना हो तो कर लेना, ठीक है? या कोई मैसेज करना हो तो कर देना। हाँ।
सब इतना होशियार हो गया, मतलब तार सामान्य परिचय तो कंप्लीट हो गया एकदम, टॉपिक पूरा हो गया भाई, फिर तो बहुत बढ़िया। देखो यानी कि क्या कह रहा है, जैसे प्रतापगढ़ दे दिया सर, प्रतापगढ़ तो किसी न किसी के साथ में सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, ये नहीं होगा। वो क्या पूछ रहा है कि सीमा नहीं बनाना चाहिए। ओके सर, पाली है, जयपुर है, नागौर है, धौलपुर, ये देखो पाली सीमा नहीं बनाता, जयपुर नहीं बनाता, नागौर नहीं बनाता, लेकिन धौलपुर बनाता है। धौलपुर बनाता है ना, किसके साथ बनाता है धौलपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ भी बनाता और मध्य प्रदेश के साथ में भी बनाता, तो ये भी नहीं होगा। देखो भाई साहब ने ऑप्शन बीच में दिया है, अपने को ऑप्शन पकड़ना है हर चीज को। बूंदी नहीं बनाता, दौसा नहीं बनाता, राजसमंद नहीं बनाता, पाली नहीं बनाता, जोधपुर नहीं बनाता, ये किसी के साथ में भी सीमा नहीं बनाते। अपना आंसर होगा 3 नंबर है। बाकी करौली देखोगे ना, करौली बनाता है सर मध्य प्रदेश के साथ में सीमा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, तो अपना 3 नंबर राइट एकदम सही आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, चलो नए के हिसाब से बता दो, ये तो हालांकि पुराना है, तो मैंने कहा नए के हिसाब से बता दो भाई। अब यानी कि राजस्थान के उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि उस संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन सा जिला किस में आता है, किस संभाग में कितने जिले हैं, बताओ उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, अब के हिसाब से बताना है। अनीता बाडू कह रही है मेरो गलत है, इतनी होशियार टाबर हो कि सवाल गलत करेगी तो बता कितना काम चल रहा है। और ऐसे क्वेश्चन ही आपको मेरिट में लेकर जाते हैं, बाकी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, मैंने पढ़ा रखा है और मैंने करवा भी रखा है, ठीक है। ये यानी कि बस क्वेश्चन की मैं एक ही बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी नया कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा, और वो बच्चे फंसते हैं जिनका यानी कि बढ़िया तरीके रिविजन नहीं हुआ है, तो बढ़िया तैयारी नहीं कराएं, जो सोचा यार 2-3 महीना पढ़ लियो सिलेक्शन हो जाएगा क्या। उदयपुर में वर्तमान में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं, ठीक है। उदयपुर आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, सलूम्बर आ जाएगा, 5 जिले आते हैं भाई। राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है, चलो ये थोड़ा सा हालांकि पीछे के हिसाब से पूछा है, मैंने बताया था यानी कि कभी कभी संभाग भी दे देता है और कभी कभी प्रशासनिक मंडल भी दे देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रशासनिक मंडल मतलब संभाग है ये, और क्लास में मैंने लिखाया भी था संभाग या प्रशासनिक मंडल पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये 2022 में। और ये भी देखो यानी कि ऑफिसर लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ऑफिसर यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आया ये। बस यानी कि क्या किया उसने, सोचा यार कि देखो मुझे पूछने तो संभाग है क्या, बोले ठीक है संभाग पूछ लो क्या, संभाग पूछूंगा तो यानी कि ऑफिसर वाला एग्जाम नहीं लगेगा क्या। बच्चे सोचेंगे कि देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, तब मैं क्या करूं, यानी कि चलो मैं प्रशासनिक मंडल पूछ लेता हूं। पूछ यही रहा है कभी राजस्थान में कितने संभाग हैं, पहले तो 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, 10 हैं भाई। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 3 नए संभाग बन चुके हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे कम जिले आते हैं 3। चलो तो थोड़ा सा लैंग्वेज का भी ध्यान रखा करो, बस अपने को यही देखना है कि एग्जामिनर की लैंग्वेज क्या रहती है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, बताओ भी, ये भी मैंने बता रखा है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था। शुरुआत में राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग थे, छठा संभाग अजमेर बनता है, दोबारा से जब यानी कि संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है तब अजमेर अपना राजस्थान का छठा संभाग बनता, जयपुर से अलग होकर, ठीक है। ये ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया सवाल है, कब बनेगा भी छठा संभाग है, 1987 को अजमेर छठा संभाग बनेगा। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ, ये पूछ रहा है कि हनुमानगढ़ का गठन कब हुआ भाई बताओ। पटवारी 2021 में पूछा है, राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा है, ठीक है, बता दो फटाफट, मैंने सारे के सारे तुम्हें जिले लिख लिख कर बताए थे। हाँ हनुमानगढ़, और कल भी हमने शायद इसके ऊपर चर्चा की होगी, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ यानी कि 12/7/1993, करौली बनेगा 19/7/1997, और प्रतापगढ़ बनेगा 26 जनवरी 2008, ठीक है। ओके भाई, तो हनुमानगढ़ जिला कहाँ है, 12/7/1994, ये रहा सर, 3 नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सी, अच्छा कौन ही तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है, देखो जूनियर इंजीनियर 2020 में पूछा गया सवाल है, इसको तुम आराम से कर दोगे भाई।
यानी कि कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग समझो ना, बिल्कुल सर समझते हैं। ये अपना राजस्थान है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरू देखो राजस्थान अतरा ही मना है, बाकी यार डिजाइन तो हो नहीं मेरू इतनो तो देखो बहुत प्यारो से राजस्थान बना दूं। पश्चिमी भाग तो बहुत शानदार मना है। फिर 88 थोड़ी सी गड़बड़ हो जाओ झालावाड़ का नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये अपना कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग है, ये अपना दक्षिणी भाग है। तो यानी कि दक्षिणी भाग में कौन सी तहसील है तुम आराम से बता सकते हो, क्योंकि यहां से दक्षिणी भाग से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। ये डूंगरपुर के चीखली गांव से और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। ये मेरी लाइन देख लेना आप, मैंने लिखा रखी थी। तो कहने कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा में, यानी क्या दक्षिणी भाग है, ठीक है। पूछ तो वो कर्क रेखा ही रहा है, लेकिन अब की बार सीधा सीधा पूछ लिया दक्षिणी भाग में तहसील बताओ मेरे को, सीधा यानी कि कर्क रेखा से मतलब नहीं है, मेरे को तहसील चाहिए कि बांसवाड़ा की कौन सी तहसील से होकर गुजरती है। किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था, राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया सवाल है। प्रतापगढ़ यानी कि 33वां जिला कब बना था भाई, 1 अप्रैल 2008 से इसका कार्यभार शुरू हो गया था, और यानी कि ये 26 जनवरी 2008 को शुरू हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। कैसे सर, यानी कि 2008 ही दे दिया, हालांकि सन देनी चाहिए थी, तारीख भी देनी चाहिए, सन भी बराबर देनी चाहिए, 2008 है, क्योंकि तारीख नहीं दी तो इजी सा क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से अलग है, कंप्यूटर एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है। बताओ भी फटाफट, ये सवाल कल नहीं आया था, कई खूब सारे सवाल हैं जो कल नहीं आए थे। आरआईएसएफ की भर्ती कब आएगी, अब तो यही उम्मीद है कि आरआईएसएफ की भर्ती भी यानी कि सीईटी के थ्रू ही आएगी। अब देखो अगर तुम्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है ना, तो तुम्हें सीईटी की तैयारी तो करनी पड़ेगी, वैसे तो छोड़ नहीं सकते कभी, नहीं सर तैयारी तो नहीं करेंगे क्या, इसलिए अच्छी तैयारी तो अपने को करनी पड़ेगी। क्लास का 8 बजे, 8:30 बजे टाइम कर, 8:30 तो रहने दे, डीडी म्यूजिक भाई बहुत लेट हो जाऊँ। राजस्थान पुलिस में कैसे पूछे जाते हैं, ये आपके सामने खूब सारे क्वेश्चन आए, राजस्थान पुलिस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस्ट बुक यही है, मैं पढ़ा लूँ, इतना ही पढ़ लो भाई, ठीक है, ये कर दोगे तो ही बहुत है। राजस्थान के अंदर राजसमंद ऐसा जिला है जिसका नाम तो यानी कि राजसमंद झील के नाम पर पड़ गया, लेकिन जिला मुख्यालय राजनगर के नाम पर है, वही यानी कि क्वेश्चन पूछ रही है, मैंने लिखाया भी था। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था, बताओ भी 27वां, ये पीटीटी 2009 के अंदर पूछा गया सवाल है। 27वां कौन सा था, 26वां तो सब बता देंगे, 26वां तो सर अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। सर 27वां कौन सा बना था बताओ फटाफट, कब बना था, 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला बनता है। अब बता दो भाई। हाँ, तो 27वां जिला कौन सा बनाया गया था। सर आप पतले क्यों हो गए, मुश्किलों तो पतला हो यहाँ भाई, जिदू बेरो पाटियों का यानी का मोटा आदमी आके यानी का हार्ट अटैक की समस्या होने लग रही है, तो मैं तो यानी का खूब भागा दौड़ कर करके तो पतलो हूँ। अब ताने पतलो भी अच्छा कौन लागूंगे, मोटो आदमी को ज्यादा सुनो थोड़ी लागे। एक बात बताऊं, यानी कि पतलो आदमी होने कभी भी आपकी उम्र कौन दिखाओगो, और यानी कि हमेशा स्वस्थ रहोगो, भागा दौड़ कितनी करा लियो चाहिए। मोटो आदमी की है कि यानी कि चलेगो तो जल्दी सांस फूलने लग जाएगी, बेचारा के बीपी शुगर भी बढ़ जावे, हार्ट अटैक की भी ज्यादा समस्या वाला कि अगर कोई मोटो आदमी है तो बुरो मत मानियो, मैं तो यानी कि कमेंट को रिप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर हो सके ना तो थे भी यानी थोड़ा शरीर को ध्यान रखा करो, बाद में यानी कि पेट निकाल दोगा फिर फोटो भी यानी कि पेट का आगे हाथ रख के न्यू खिंचानी पड़ेगी क्या, ठीक है, तो थोड़ा यानी कि स्वास्थ्य को भी ध्यान रखा करो थे। ओके, पहला सुख निरोगी काया, तो मन लगे थोड़ा बहुत का वास्तव में मोटा होने लगा तो अपन पतल होने की जरूरत। तो राजस्थान का 27वां जिला कौन सा मनाया गया था, धौलपुर मनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को, ठीक है। किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया था, ये देखो राजस्थान पुलिस 2022 में पूछ लिया भाई, यानी कि राजस्थान पुलिस 2022 में क्या पूछा, यानी कि 12 को कब राजस्थान का जिला बनाया गया था, मैंने बताया था। 27वां तो अभी हमने पढ़ा था, धौलपुर बनाया गया था। 28, 29 और 30 तीन जिले लगातार बनाए गए थे, कौन कौन से मैंने बताया था भाई। 12 दौसा राजसमंद कब बनाए गए थे, तीनों के तीनों, तीनों के तीनों जिले बनाए गए थे 10 अप्रैल 1991 को,
ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, हालांकि ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान पुलिस में हमने जैसे 2020 में भी क्वेश्चन देखा था, 2022 में भी क्वेश्चन देखा है, इसमें सीधा सीधा पूछता है। 2020 वाले में पूछ लेगा प्रतापगढ़ कब जिला बना था, 2022 वाले में पूछ लिया कभी 12 कब जिला बना था। इसमें यानी कि सीधा सीधा पूछता है 1991 है, 2008 है, बाकी यानी कि तारीख भी नहीं पूछता। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस में। अभी एक भाई कमेंट कर रहा था कहने कभी राजस्थान पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दौसा जिले का गठन कब हुआ था? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया सवाल है। अभी हम यानी का बात कर रहे थे पीछे सवाल में, 12, दौसा, राजसमंद, तीनों जिलों का गठन एक ही दिन हुआ था, 10 अप्रैल 1991 को। ये देख लो, जेल प्रहरी 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है 1991 को। करौली जिले का गठन कब हुआ? थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, यानी का 31 और 32 में लड़ाई चल रही थी भाई। किसकी लड़ाई चल रही थी सर? हक की लड़ाई चल रही थी आपस में, कौन हक मारेगा क्या। 32वां कौन सा बना था? करौली बना था भाई, ठीक है। 1997 कहां गया, ये लो सर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए वास्तव में, ऐसे नहीं चलता कि करौली का गठन कब हुआ 1997, 96, 95, 94, यानी कि पूरी तारीख आनी चाहिए, तब क्वेश्चन का मजा आता है। क्लास को टाइम उन्नी भाई 8:30 बजे, और भी टाबर वेट करें, ये भी लेट हो जाए, 8 बजे एकदम सही टाइम है, ठीक है। चले आगे। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया सवाल है। इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना, इस क्वेश्चन को तुम आराम से कर सकते हो। यानी कि धौलपुर 27वां जिला बना था 15 अप्रैल 1982 को, ठीक है। यानी कि ये क्या पूछ रहे हैं कि धौलपुर का जो जिला बना था ना, वो यानी कि किन दो जिलों से मिलकर बना था। तो अगर तुम्हें राजस्थान का मैप पता है ना, तो तुम इस क्वेश्चन को गलत नहीं होने दोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि धौलपुर के पास में दो जिले कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। धौलपुर यानी कि जब कोई नया जिला बनेगा तो नया जिला कैसे बनता है, यानी कि उसके आसपास की तहसीलों को लिया जाता है। तो यानी कि धौलपुर के ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है, बीच में धौलपुर है। तो ऊपर देख लो, नीचे देख लो, तुम आराम से इस क्वेश्चन को सही कर दोगे भाई। अब बताओ, यानी कि ये सवाल तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। मैंने बताया नहीं है, ये मैंने लिखाया भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन तुम गलत नहीं होने दोगे। अगर तुमने मैप बनाया ना, तो तुम आराम से कर दोगे। हाँ, भरतपुर के, यानी कि क्या पूछ रहा है कि धौलपुर कब जिला बना था, ये नहीं पूछा नहीं कि कौन से जिलों का भाग था। तो यानी कि धौलपुर के ऊपर देखो, नीचे देखो, कौन कौन से जिले आते हैं भाई। धौलपुर के ऊपर कौन सा आता है सर? भरतपुर आता है, भरतपुर है, भरतपुर के बाद में धौलपुर है, धौलपुर के बाद में करौली है भाई, ये लो। तो यानी कि करौली और भरतपुर से मिलकर बना है। 3 नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या यानी कि गलत नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये। यही तो पता होना चाहिए भी, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा, बीच में धौलपुर को घुसा दिया। मैप खरीदा लेकिन पुराना आ गया, पुराना नहीं लेके आना भाई, मैप नया ही लेके आना है। बुक स्टोर को ऊपर चला जियो आराम हो। तो ऑप्शन डबल है कहाँ? अच्छा, ऑप्शन डबल है क्या? कोई बात नहीं, चलो भाई, जिन्होंने करौली भरतपुर किया उनका भी सही है, ठीक है। उसका फिर बोनस पॉइंट मिल गया हुआ है, या किसी ने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है। दोनों का सही है फिर तो, जिन्होंने 3 नंबर या 4 नंबर किया सबका सही है। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? जेल प्रहरी 2018 में पूछा, संगणक 2018 के अंदर भी पूछा गया सवाल है। बता दो भाई फटाफट। अब देखो, जल्दी जल्दी कमेंट आना चाहिए, अपना ज्यादा सवाल बच्चा को नहीं, आप सामान्य परिचय टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। हाँ, और कल मैं भौतिक प्रदेश शुरू करूंगा। राजस्थान को सबसे शानदार टॉपिक ये ज्योग्राफी का माइंड, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे मजेदार टॉपिक है। वास्तव में ताना मजो आ जाएगा क्या, ताना पतो चल का आप जिले में रहने लग रहे हैं भाई, क्या विशेषता है हमारे जिले में, मरुस्थल है या पानी है या अरावली है या पठार है, सब चीजें ताना पतो चल, ठीक है। ओके भाई, यानी कि राजसमंद बता दिया मैंने, पहले भी क्वेश्चन आया था। झील के नाम पर जिले का नाम पड़ गया था, और मुख्यालय राजनगर के नाम से है। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया सवाल है। अगर नए आंकड़ों के हिसाब से बात करें ना, तो भी अभी भी यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल उसी के पास में है। तो यानी कि कौन सा ऐसा संभाग है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल को घेरता है? नॉर्मल सी बात, अभी जोधपुर होगा सर,
जोधपुर के पास में देखो सर जैसलमेर भी है, और बाड़मेर भी है, और बालोतरा भी है, और फलोदी भी है, और जोधपुर ग्रामीण भी है। सर 6 जिले हैं इसके पास में। तो मैंने कहा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले जोधपुर के पास में है भाई। अलवर जिला किस संभाग में आता है? पहले भी उसी संभाग में आता था, अब भी उसी संभाग में आता है। तो जेल परी 2018, जेल परी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने यानी कि एक क्लास और ली थी जिलों और संभाग की। मैंने बताया था कि यहां से एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और अगर अपन इस क्लास को छोड़ देते ना तो बाद में ये क्लास होती भी नहीं। धीरे धीरे फिर यानी कि भौतिक प्रदेश में चले जाते, फिर नदियों में चले जाते, फिर मानसून में चले जाते, वर्षा में चले जाते, मिट्टियों में चले जाते, अपने को पता ही नहीं चलता कि जिले कब कराएं भाई, जिले संभाग। तो ये सामान्य परीक्षा में कंप्लीट हो सकती थी। अलवर जिला यानी कि जयपुर संभाग में आता है। जयपुर में वर्तमान में 7 जिले हैं भाई। सवाई माधोपुर किस संभाग में है, कोई बता सकता है भाई? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर है, किस संभाग के अंदर आता है बताओ? सर जी नाम ले लो भाई। ताराचंद है, टेकचंद है यार, ताराचंद, चलो भाई ठीक है, नाम भी ले लियो। और बता सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? भरतपुर संभाग में सवाई माधोपुर आता है। भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बना था 4 जून 2005 को। उसमें यानी कि जो मुख्यमंत्री थे वो थे वसुंधरा राजे सिंधिया। वो कौन क्या भाई? दीपू मीणा जयपुर में। अरे भाई सवाई माधोपुर किस संभाग में आता है? कौन से का आंसर भाई? तुम लास्ट वाला का कई कमेंट कर रहे हैं नहीं जी, तो बाकी कैसे गलत करेंगे। चलो आगे चलते हैं। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? आरएस 2015 में पूछा गया सवाल है। बहुत शानदार सा सवाल है, आरएस का सवाल है। यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है कि संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कब किया गया, दोबारा से लागू कब किया गया? 23 अप्रैल 1962 को यह समाप्त किया गया था, और 26 जनवरी 1987 को दोबारा से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था लागू की गई थी। 2 नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व के अंदर नहीं थी? यानी कि जेल प्रहरी 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है। इस टाइम में संभागीय आयुक्त नहीं बैठता था, संभागीय व्यवस्था नहीं थी। कौन से टाइम में थी भी? यानी कि 1962 में समाप्त हुआ था, 1987 में चालू हुआ था। इस टाइम के अंदर बीच के टाइम में संभागीय व्यवस्था नहीं थी। 2 नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को दोबारा से कब जीवित किया गया था? दयन 2022। और देखो कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा गया सवाल है। यानी कि संभागीय आयुक्त व्यवस्था को दोबारा से कब पुनर्जीवित किया गया था? 26 जनवरी 1987 को। मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। इनके समय में कहा गया कि देखो भाई संभाग तो होना ही चाहिए, क्या संभाग तो जरूरी है, क्या संभाग बिना तो काम ही कौन चाला। फिर एग्जामिनर क्या संभाग बिना मैं क्वेश्चन कतरा बनाऊं, क्या इतने तो राजस्थान को जीके हैं। ये क्वेश्चन करके बताओ भाई, ये क्वेश्चन करके बताओ। ये तुम आराम से कर सकते हो, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है, और थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूंगा। ये यानी कि बीएड एग्जाम 1992 में पूछा गया सवाल है। बीएड का क्वेश्चन है, 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि कलकत्ता जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर स्थित है, ठीक है, यहां पर अपना यानी कि क्या है? कलकत्ता है भाई। थोड़ा सा चलो रेड पेन ले लेते हैं ताकि तुम्हें दिखाई देगा। यानी कि यहां से खुद एग्जामिनर कह रहा है कभी 83 डिग्री पूर्वी देशांतर यहां से गुजरती है। ओके भाई। सूर्योदय का समय 6 AM, यानी कि कलकत्ता के अंदर यानी कि 6 बजे सूर्य का उदय होता है। अपने को दिमाग नहीं लगाना कि कब होता है कब नहीं, अपने को क्वेश्चन हल करना है। बीएड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो अजमेर में, अजमेर कहां पर है? मान लो ये अपना अजमेर है भाई बीच के अंदर, यानी कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर है। तो अजमेर यानी कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर है। सूर्य उदय का समय क्या होगा? यानी कि अजमेर में सूर्य का उदय कब होगा? ये कोई बता सकता है क्या? मेरे को बता दो भाई। सीधा सीधा पूछ रहा है कि सूर्य का उदय क्या होगा, मैं समझ लूंगा, उसको अक्षांश देशांतर समझ में आ गए। जिसका सबसे पहले राइट आंसर आएगा वो मेरे को बता देना भाई। हाँ राइट आएगा। और भाई मुकेश कुमार गलत आंसर है क्या भाई? सारे सिंकड़ लग रहे हैं। हाँ बापू का लाडला 6:36। श्याम गलत है भाई, 5:24 नहीं होगा। अब इस सवाल को समझो थोड़ा सा तुम। देखो यानी कि
यहां पर 83 डिग्री देशांतर है, यहां पर 74 डिग्री देशांतर है। देशांतरों का अंतर कितना अंतर हो गया अभी सर? यानी कि 74, 80, 6, 3, 9, यानी कि 74 से जब हम 83 के ऊपर जाएंगे ना, यानी कि अंतर कितना है दोनों देशांतरों का? सर 9 डिग्री देशांतरों का अंतर है। एक बात मैंने तुम्हें बताई थी सर, क्या बताई थी? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, बताई थी ना? बिल्कुल बताई थी सर। तो यानी कि 9 डिग्री देशांतर को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा? 9 × 4 यानी कि 9 × 4 = 36। जब यानी कि यहां पर 6 बजे सूर्य का उदय हो जाता है, तब यानी कि अजमेर में कब होगा भाई? यानी कि देखो पूर्व इधर है ना, सीधी सी बात है सर, पूर्व इधर है, पूर्व ये रहा, और सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। तो यानी कि सबसे पहले सूर्य पूर्व दिशा में उगेगा। तो यानी कि जब 6 बजे यहां पर उगता है ना, तो यानी कि यहां पर कब उगेगा? 6:36 पर उगेगा, क्योंकि राजस्थान में सूर्य उदय बाद में होता है। पहले तो इसी दिशा में होगा, पहले देखो बिहार में आएगा, फिर अपने उत्तर प्रदेश में आएगा, फिर राजस्थान में आएगा, और राजस्थान में भी सबसे पहले सूर्य का उदय धौलपुर में होगा, और सबसे लास्ट में जैसलमेर में होगा। तो यानी कि 6:36 क्या है? राइट आंसर है। चलो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और देता हूं भाई, ये सवाल यानी कि तुम्हें करके बताना है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है? ओके, यानी कि धौलपुर जिला है अपना। एक बार उदाहरण के तौर पर बताता हूं भी, 78 डिग्री देशांतर के ऊपर अपना धौलपुर जिला स्थित है, ठीक है? और यहां पर यानी कि सूर्य का उदय हो जाता है 6 बजे। सूर्य का उदय कितने बजे होता है? 6 बजे होता है। अब तुम ये बताओ कि जैसलमेर, चल गई क्लास? ओके ओके, क्लास अटक गई, अब देखो दोबारा से क्लास चालू हो गई भाई। हाँ ये बताओ मेरे को, चलो सवाल करके फटाफट बता दो, अभी अन्य का कमेंट के बीच में बंद होगी। चल गई ना? फटाफट बताओ, क्लास चल गई के? 8 दिन हो गए, बुक नहीं पहुंची। एक बार भाई फोन कर लिए, हेल्पलाइन नंबर को ऊपर देख के बता देंगे क्यों कौन पहुंची। आगे ना एक बार दोबारा से बताओ। हाँ चलो कोई ना, बीच में यानी का कमेंट चली गई थी जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हाँ अब बताओ चलो। सवाल मैंने ये दिया था आपका, दोबारा से देख लो का, धौलपुर 78 डिग्री देशांतर के ऊपर है। धौलपुर में अगर सूर्योदय 6 बजे होता है, तो जैसलमेर में सूर्य का उदय कब होगा? यानी कि ये 70 डिग्री देशांतर के ऊपर है। अंतर कितना है भाई सर? यानी कि 8 डिग्री का अंतर है। और यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगेगा सर 4 मिनट, तो 8 × 4 यानी कि 32 मिनट लगेंगे। यानी कि सूर्य उदय धौलपुर में पहले होगा, जैसलमेर में बाद में होगा। अगर धौलपुर में 6 बजे सूर्य का उदय होता है ना, तो यानी कि जैसलमेर में 6:32 के ऊपर सूर्य का उदय होगा। हालांकि अपन जब टाइम देखते हैं तो धौलपुर का बालक कहेगा कि देखो मेरे भी यानी कि 6 बजे हैं, जैसलमेर बैठा होगा मेरे भी यार 6 बजे हैं क्या? लेकिन सूर्य उदय का टाइम अलग अलग मिलेगा, इसीलिए हमने पूरी पृथ्वी को देशांतरों में बांट रखा है, ठीक है? और हमने यानी कि हमारे समय का निर्धारण कर दिया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जो यानी कि इलाहाबाद के नन्ही शहर से गुजरती है। इसलिए यानी कि पूरे भारत का समय एक ही बताएगा, लेकिन ये सूर्य उदय का समय अलग अलग मिलेगा। कभी यानी अगर कोई धौलपुर का दोस्त हो, जैसलमेर का दोस्त हो, तो आपस में फोन करके देख लेना। धौलपुर वाला कहेगा यार मेरे तो यानी कि सूर्य का उदय हो गया क्या? जैसलमेर वाला कहेगा यार मेरे तो अभी तक सूर्य का उदय नहीं हुआ है, ठीक है? तो यानी कि ये थोड़ा सा टाइम अलग अलग मिलता है। चलो उम्मीद करूँ ये क्वेश्चन तारा समझ में आ गया। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? बताओ भी कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ में लगा हुआ है? जेल प्रहरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ कमेंट चलो देख लेते हैं मोबाइल में। हाँ बताओ भी। इंडिया इकोनॉमिक देखो सीईटी के लिए तो मैं करवा दूंगा, बाकी अगर कोई पहले एग्जाम में ना तो नहीं करवा पाऊंगा। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद में इंडिया इकोनॉमिक्स शुरू कर दूंगा। ओके चलो कमेंट आ रही है फिर।
कहीं चालन लाग रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ में भरतपुर भी लगता है, धौलपुर भी लगता है और डिग भी लगता है भाई। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, ये जेलर एग्जाम 2004 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। असिस्टेंट जेलर का एग्जाम हुआ था 2004 में, उसमें पूछा गया है। तो राजस्थान का सबसे पूर्व में जिला कौन सा? भी धौलपुर है, ठीक है। चलते हैं आगे। राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर बताओ, तुम्हें बताना है, क्योंकि एग्जामिनर ने थोड़ी सी भाषा घुमा के दे रखी है, तुम यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यानी कि कल हमने एक ऐसा ही सवाल देखा था, जो पुराने एग्जाम में सवाल पूछा गया था, उसमें यह पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के जिले उत्तर से दक्षिण कैसे हैं, वो बताना है। अब क्या पूछ लिया सीटी 2023 में, कहने का अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर जिले हैं, इनका विस्तार दक्षिण से उत्तर बताओ क्या, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर बताने हैं। बताओ भी। बाड़मेर आ जाएगा, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर आएगा, जैसलमेर के बाद में बीकानेर है, बीकानेर के बाद में गंगानगर है। तो आपको हर चीज ध्यान होनी चाहिए। ये क्या पूछ रहा है सबसे पहले तो इसका पता होना चाहिए, यानी कि दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, यानी कि आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। आगे चलते हैं। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? वन रक्षक 2022 में पूछा गया सवाल है। राजस्थान के कितने जिले लगते हैं पाकिस्तान की सीमा के साथ में? सर 4 जिले लगते हैं। अब कितने लगते हैं? अब सर 6 लगते हैं। ओके, अब के हिसाब से बात करें तो 6 हैं। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? पटवारी 2008 में पूछा गया सवाल है, बताओ भी फटाफट। हाँ त्रिशाम, ठीक है भाई, अब तो 6 लगते हैं। और बताओ। ओके से हाँ, चलें आगे। सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ में सबसे कम किसके साथ में लगती है? सबसे कम लगती है बाड़मेर के साथ में। कितनी लगती है? 14 किलोमीटर लगती है। और अगर पूछ लेगा गुजरात के साथ में सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, तो सबसे ज्यादा लगती है उदयपुर की, और सबसे कम लगती है बाड़मेर की। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, बताओ भी। यानी कि भारत में राजस्थान कहां पर है, हमने सारा का सारा देखा था। इस प्रकार से मैंने लास्ट में तुम्हें डायग्राम भी बनाया था। यहां पर विश्व के अंदर है, यहां पर एशिया महाद्वीप में है राजस्थान, और यहां पर भारत में है। यानी कि भारत में कहां पर है? भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। एक नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? जयन 2022 में पूछा गया सवाल है, फटाफट बता दो। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, इनका जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए अब तुम्हारे। ओके, पूनम सेन ने ज्योग्राफी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ज्योग्राफी में 3-4 बड़े बड़े टॉपिक हैं, भौतिक विस्तार है, नदियां हैं, ठीक है। यानी कि 2 तो ये सबसे बड़े टॉपिक हैं। हो जाएगी, अब हमारा कोई एग्जाम थोड़ी, ज्यादा तो नहीं है वैसे देखें तो भी। 1.5 महीना, 1-1.5 महीना तो लगा ही लेगी आराम से। 1.5 महीना तो लग ही जाएगा आराम से। आराम से चल रहे हैं अपन, सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी तारी ए प्रकारों तैयार हो जाएगी कि ताना दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? अभी विश्व में यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है, अभी हमने देखा था। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण के अंदर है? ये तुम्हें बताना है क्वेश्चन। कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया सवाल है कि कौन सा यानी कि सुदूर यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो यानी कि राजस्थान के दक्षिण में है? बताओ भी। बेड़ता सिटी नागौर में थोड़ा ऊपर हो गया, सोजत पाली में है, मारवाड़ जंक्शन मारवाड़ थोड़ा ऊपर हो गया, राजसमंद, राजसमंद क्या है? थोड़ा सा दक्षिण में है। इसलिए 4 नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। इन सवालों को तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें जिले पता होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? जेल प्रहरी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ भी। कोई बता सकता है? यानी कि 2-2 जिले दे दिए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा दूरी कौन से जिलों की है? बता दो भाई, किस किस को पता है? कोई जयपुर से कोटा जाता है तो लगभग कितने किलोमीटर लगती है भाई? जयपुर से कोटा के होंगे लगभग 300 किलोमीटर है क्या?
जयपुर से उदयपुर तो मेरे को पता है, यानी कि लगभग 400 किलोमीटर है। जयपुर से उदयपुर 400 किलोमीटर लगती है अभी। जयपुर से भीलवाड़ा 250 है, 150 किलोमीटर आ गया है, 400 किलोमीटर लगते हैं जयपुर से उदयपुर के। जयपुर से जोधपुर के लगभग 250 किलोमीटर होंगे। जयपुर से जो 250 है, जय 300 को होंगे, 300 या 350 है, 250 तो नहीं, इससे ज्यादा ही है, लगभग 300 किलोमीटर इसका। जयपुर बीकानेर का 315 किलोमीटर है। क्या पूछ रहा है सबसे ज्यादा दूरी? जयपुर कोटा की भी 250 किलोमीटर दूरी होगी, सबसे ज्यादा जयपुर उदयपुर की है। ऐसे सवाल हालांकि एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, कभी टाबर पूरा में से पूरा सवाल नहीं कर पाए। अब आपको पता है कभी कोई मैप लेके तो बैठा नहीं है, किसी को सारी की सारी दूरी तो याद है नहीं, कभी जयपुर से उदयपुर कितना है, जयपुर से कोटा कितना है, जयपुर से भीलवाड़ा चूरू कितना है, जैसलमेर कितना है, किसी को नहीं पता ना। एग्जामिनर ऐसे सवाल इसलिए पूछता है ताकि बच्चों यानी कि कंफ्यूज हो जाए, गलती कर दे। ऐसे सवाल ना तो आपको किसी किताब में मिलते हैं, ना ही कोई आपको टीचर पढ़ाता है, इसलिए ऐसे सवालों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना भी नहीं है। अगर आपसे सही हो तो भी बढ़िया बात है, ना सही हो तो भी कोई बात को नहीं, ठीक है। तो मैं हमेशा कहूं, देखो हर एग्जाम में आपको 2-3 सवाल ऐसे देखने को मिलेंगे तो यानी कि एग्जामिनर को ही आते हैं, बाकी किसी को नहीं आते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? अभी किसकी तैयारी करना शुरू करें? राजस्थान के किसी भी एग्जाम की आप बढ़िया तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले तो राजस्थान जीके पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। हाँ, रूपाराम जाखड़ भाई, यानी कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया सवाल है, तो ये मैंने कराया भी था भाई। एक तो मैंने नॉर्वे लिखाया था, एक मैंने पोलैंड लिखाया था, ठीक है। पोलैंड का 3.12 लाख है, इनका यानी कि लगभग क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है, तो यानी कि 1 नंबर होगा, 4 नंबर होगा। 4 नंबर क्या है? राइट आंसर है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया सवाल है। उत्तर से दक्षिण यानी कि 826 किलोमीटर है, और यानी कि पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। 3 नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताओ अभी फटाफट, इसका आंसर बता दो। हाँ, डी डी, अच्छा इसमें ये बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है, हेडमास्टर 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है। कमेंट तो सबकी आने भी लगी सी, ये तो नहीं है भाई, गलत बात है या तो। और बताओ सर, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था कराएंगे। सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है, इस टॉपिक को करवा देंगे तो हमारे लिए आसान बन जाए। वादा करो। पक्का करवाऊंगा, वादा है भाई, पक्का करवाएंगे। और बता, वादे होते ही तोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। वादे क्यों करते हैं? वादे तोड़ने के लिए तो किए जाते हैं। अरे करवा दूंगा, आराम ना चिंता करो। ते इकोनॉमिक्स हर यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित ही है, ज्यादा इतनों की है को नहीं। ज्योग्राफी की अगर कभी भी नई किताब लेके आओ ना, तो इकोनॉमिक्स आने के बाद में लेके आनी चाहिए, कि बहुत सारा आंकड़ा यानी कि ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स के अंदर ही हुए हैं, ठीक है। बहुत आसान सब्जेक्ट है सारा का सारा। चलो भाई, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, सही बात है भाई। उत्तर दक्षिण यानी कि सीधी सी बात है, उत्तर दक्षिण 826 है, पूर्व पश्चिम 869 है। ये क्या कह रहा है? पूर्व पश्चिम कम है, पूर्व पश्चिम कम नहीं है, पूर्व पश्चिम ज्यादा है, इसलिए यानी कि 2 नंबर कथन क्या है? गलत है। सवाल वही पूछ रहा है एग्जामिनर, इसमें कोई भी नया सवाल नहीं है, बस क्या क्या है, सिर्फ यानी कि एग्जाम की भाषा चेंज की, थोड़ा सा सवाल को घुमा के पूछा है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नया नहीं पूछा। कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, सही बात है, 5920 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है, 23 डिग्री 12 मिनट तक जाता है, 6 डिग्री से 7 डिग्री अक्षांश से ज्यादा नहीं है। यानी कि सारी की सारी बातें सही हैं, लेकिन 2 नंबर कथन क्या है? गलत है। और ये 2 नंबर वाला बहुत इजी सा पूछा है, बस यानी कि थोड़ा सा पूछ लिया कि विस्तार कम है किसका ज्यादा है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया सवाल है। बताओ, अभी मैंने बताया भी था, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 869 किलोमीटर,
फिर मैंने बताया था कि दोनों की दोनों रेखाएं एक जिले के अंदर काटती हैं। मैंने वो गांव भी लिखाया था, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लाम्पोलाई। ये कहां पर काटती हैं, यानी कि बीच का स्थान पूछ लिया। एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, लाम्पोलाई नागौर के अंदर, ठीक है, यानी कि अपना मध्यवर्ती गांव भी है। ये लो भाई, यानी कि इसी के साथ में आपका जो सामान्य परिचय वाला टॉपिक था ना, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यानी कि ज्योग्राफी का अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर तुमने इसके बढ़िया तरीके से नोट्स बना लिए हैं तो यानी कि एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए वो मैं तुम्हारे सामने लेकर आ गया हूं। अब तुम्हें पता भी चल गया होगा सर ने किस प्रकार से पढ़ाया है, एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है, उसकी कैसी भाषा रहती है, हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। गाइडें तो हालांकि खूब सारी भरी पड़ी हैं, लेकिन आप खुद दिल के ऊपर हाथ रखकर बता दो, आज तक किसी ने एक किताब पूरी पढ़ी है क्या? कोई नहीं पढ़ता भाई। इसलिए सबसे बढ़िया है खुद के हाथ से नोट्स बनाओ, इन नोट्स को ज्यादा से ज्यादा याद करो। यानी कि मैं जो तुम्हें नोट्स लिखा रहा हूं ना, इसके आगे सारी की सारी किताबें भी कम पड़ जाएंगी, ठीक है। किताब याद हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथ के लिखे हुए नोट्स तुम्हारे जरूर याद हो जाएंगे। बाजीराव मस्तानी फिल्म का एक डायलॉग मेरे को बड़ा शानदार लगता है कि तलवार वही शानदार जो खुद के हाथ से बनाई जाए। यानी कि नोट्स वही सबसे बढ़िया है जो खुद के हाथ से बनाए जाए। अब बता दो तुम्हारी कोई भी कमेंट हो तो, अब चाहिए मैं 1-2 मिनट तार से बातें कर लूंगा। खाना खा लिया क्या सर? विक्की देखो कितनी चिंता रखा है मेरी, किसो भाई होनू चाहिए खाणू खा लियो के सर? ये तो कभी पूछो नहीं भाई क्या। अब खावांगा भी, खाए को नहीं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पढ़ाते अच्छा है या नहीं है ये बात तो पता नहीं, लेकिन जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना तब संतुष्टि होगी कि वास्तव में मजा आ गया भाई। गाइडलाइन मैं दे दूंगा कि तुम्हें कैसे तैयारी करनी है, तुम्हें क्या बढ़ना है क्या छोड़ना है, बाकी देखो पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं ये कह दूंगा कि देखो मेरी वजह से सिलेक्शन हो गया, एकदम गलत बात। सिलेक्शन आपकी तैयारी से ही होगा। मान लो क्या किसी क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं तो क्या 100 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है? अध्यापक तो सबको पढ़ाता है। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो खुद मेहनत करेगा, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करेगा। इसलिए पढ़ना तुम्हें है। मैं यहां पर बता दूंगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी कितने रुपए की किताब आएगी? किताब तो देख लेना, 90-100 रुपए की देगा बुक डिपो वाला। सर मेरा नाम लो रॉयल सिकंदर, ठीक है भाई। इंडिया ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करें। देखो मैं यानी कि दिन में 1 या 2 क्लासा ले सकूँ, क्या ज़्यादा मैंने खुद ने भी तैयारी करनी पड़े, आगे भी मैंने बढ़नू है। ते भी यानी कि जिस शुरुआत में नौकरी लाग जाओ ने, जित एक ही उद्देश्य राखी हो कि जिंदगी में अपन आगे भी जानू है। यानी कि तुम्हें एक जगह रुकना नहीं है, यानी कि हमेशा ताने ऊपर बढ़नू है, आगे आगे जानू है। तो बढ़िया तैयारी करता रहियो, जितना तुम अच्छा पढ़ोगे ना जिंदगी तुम्हारी उतनी शानदार होगी। अगर तुमने कम पढ़ाई की, थोड़ा बहुत पढ़ाई की, तो तुम कहीं चपड़ासी बन जाओगे, कोई छोटी मोटी नौकरी करोगे, थोड़ी अच्छी पढ़ाई करोगे, पुलिस में लगोगे, और बढ़िया तैयारी करोगे, थानेदार बनोगे, और बढ़िया तैयारी करोगे, डिप्टी बनोगे। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें तैयारी कैसी करनी है। यानी अच्छी तैयारी करते रहो भी, बहुत शानदार तैयारी करो, जम की तैयारी करो। सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसा रास्तो है तो यानी कि थाने समाज के मायने बढ़िया मान सम्मानू जीणो सिखा सके है। और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। कम मेहनत करोगे उसी प्रकार के तुम्हें सुख मिलेंगे जिंदगी में, ज्यादा मेहनत करोगे तो उसी प्रकार से सुख मिलेंगे, उसी प्रकार से तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अच्छी तैयारी करते रहो। बाकी एक बार ठीक है शुरुआत में अगर नौकरी लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन रुकना नहीं है, आगे और बढ़ना है। नौकरी पक्की लागे, हाँ तू लाग जाएगी विनीता। अनिता तो बहुत होशियार छोरी। जी सर, पीटीटी के लिए कोशिश तो यही है भाई, ज्योग्राफी के लिए पूरी हो जाएगी क्या। बाकी ऐप के ऊपर हालांकि एस के सर ने तो करवा रखी है, लेकिन मैं क्या हमेशा चीज़ा ने सॉर्ट करके कराऊँ हूँ। सबसे बढ़िया खासियत यही है कि मैं यानी कि ज़्यादा बड़ी क्लासें खींचता ही नहीं हूँ। इतिहास की छोटी सी किताब निकालूंगा, उसको पढ़ लेना, सारे के सारे उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी प्रकार से कला संस्कृति की निकालूंगा, फिर यानी कि इसी की ज्योग्राफी की निकाल दूंगा। बाकी देखो पशु परिचर की किताब आई हुई है, ब्रह्मास्त्र 10 मॉडल पेपर है, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है किताब में से मिलेगा, बहुत छोटी सी किताब है, मात्र 118 पेज की किताब है ये। अगर आसपास में अगर बुक डिपो पर नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, हालांकि है तो सही, फिर भी अगर नहीं मिलती है तो
और 4-5 दिन में आपके ऑर्डर आ जाएगा। अगर किसी का ऑर्डर नहीं पहुंचता है ना, तो भाई अन नंबर पर मैसेज कर दियो। कभी कभी क्या होता है, आपने गलत एड्रेस दे दिया होता है, गलत एड्रेस देते हो, उसके बाद में ऑर्डर दोबारा से वापस आता है, फिर उसको दोबारा से सही एड्रेस पर पहुंचाना होता है। इसलिए MSN का एड्रेस आप सही भर देना इसके ऊपर, इसलिए कभी कभी टाइम लग जाता, बाकी और तो कुछ। ओके, बाकी अगर कोई सीटी की तैयारी करना चाहे, सीटी की बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, आगे सारी की सारी वैकेंसी आपको सीटी के थ्रू देखने को मिलेंगी, तो इसकी बढ़िया तैयारी करना। और अगर एक बार ढंग से सीटी की तैयारी कर ली तो आगे फिर नॉर्मल है, हर एग्जाम में वही आपको पूछना है, सर जी नाम क्या दोगे, नौकरी लागने के बाद में भाई कहेगी वो ला देंगा तेने, पुलिस में लागेगी तो अपने तेने दबंग वाली चश्मा ला देंगा, वर्दी लगा के आपने फिर वह दबंग वाली चश्मा पहन लिए घूमती रही है, ठीक है, फिर अपराधी भी तेरू डर की बाजांगा, पटवारी लागेगी तो अपने वह जरीब ला देंगा ना अपने खातर, और बताओ मास्टर लागेगी तो कोई कलम ला देंगा तने, टाबरान पढ़ाणु है, चौंक दे देंगा लिखण खातर। सर पशु परिचर का मॉडल पेपर जोधपुर में नहीं मिल रहे, 2 दिन में पहुंच जाएंगे जोधपुर में, आज फोन आया था जोधपुर वालों का, वो पहुंचा देंगे, ठीक है। रेगुलर कोर्स के साथ गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, हाँ आराम हो कर सको, कोई दिक्कत को नहीं, एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाओ तो सारा का सारा काम कर सको। ओके सर जी, ठीक है। तो बाकी और कोई भी डाउट हो तो आराम से फोन कर सको, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलांगा, कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से अपने यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश शुरू कर देंगे भाई, ठीक है ना, तो कल से आपके भौतिक प्रदेश शुरू हो जाएंगे, और सबसे बड़ा टॉपिक ज्योग्राफी का वही है। मैं हालांकि ज्यादा क्लास से नहीं लूंगा, 5 या 6 क्लास में पूरा का पूरा भौतिक प्रदेश करवा दूंगा। एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन भौतिक प्रदेश से पूछता है ज्योग्राफी में, सबसे ज्यादा, और इसको यानी कि बड़ा टफ मानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ज्योग्राफी में सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है ना तो वह भौतिक प्रदेश, तुम्हारे जिलों से भी इजी टॉपिक है। मैं पढ़ाऊंगा तो टेंशन मतलब बहुत शानदार पढ़ाऊंगा, ताने हर चीज दिमाग का मायने छप जाएगी, जैसी क्लास पूरी हो ना, सिर्फ यानी कि तुम 5 या 7 मिनट दे दिया करो बस, ओके ठीक है। बाकी नंबर दे रखे हैं, टीटी की तैयारी करनी चाहो, BSTC की कोई भाई बहन तैयारी करे तो भी बता देना चाहिए, हर कोर्स मिल जाएगा, रीट का भी आपको मिल जाएगा भाई। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, हालांकि जाने का मन तो नहीं करता, तुम्हें छोड़ने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, तुम्हें भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो यानी कि बातों अपनों पेट भरेगो को नहीं, तो अपना खाणु वाणु खाओ और फिर अपना जम की तैयारी करो। एक ही कहूँगा हमेशा, देखो मैं कोई अध्यापक तो हूँ को नहीं, मैं यानी कि तारो छोटो भाई मानो या बड्डो मानो, ताना सिर्फ यानी कि मैं गाइड कर सकूँ, एक परिवार के तरह ताना बता सकूँगा अपन कतरा तैयारी करनी है, कतरा अपन चालनू है। बाकी बढ़िया तैयारी करो, आराम होते खुद की मेहनत से ही नौकरी लागोगा, ठीक है भाई। चलो भी मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।